गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं अकाउंट के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो होने वाला है पार्ट 2। अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पार्ट 1 वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। आपको सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। चलिए देख लेते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सभी लाभों का संचय का हस्तांतरण किया जाता है। हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर किया जाता है, किसमें? साझेदारों के पूंजी खाते में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। दूसरा क्वेश्चन है, नए साझेदार को लिया जाता है। ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। सभी साझेदारों की सहमति से अगर आप फर्म ओपन करते हैं, बिजनेस ओपन करते हैं, तो अगर आप नए साझेदारों को भर्ती करते हैं तो सभी साझेदारों की सहमति से आप नए पार्टनर को हायर करते हैं, है ना। तो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल पार्टनर, तो इसका भी करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण की स्थिति में संपूर्ण ख्याति को पूंजी खातों में क्रेडिट किया जाता है, किसमें? देखिए आप गुडविल जो है ना, गुडविल संपूर्ण ख्याति गुडविल, आप उसे याद कर लीजिएगा। गुडविल से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स फुल गुडविल इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो भी रिटायरिंग पार्टनर होंगे ना, अवकाश ग्रहण करेंगे, जो छोड़ के जाएंगे, उसके पूंजी खातों में क्रेडिट किया जाएगा। ओके, संपूर्ण का ख्याति, जो भी साझेदार, जो भी पार्टनर रिटायर करेंगे, ठीक है, उसके गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय अविभाजित लाभों और हानियों की सभी साझेदारों के द्वारा बांटा जाता है। देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स। ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने लाभ हानि अनुपात जो होंगे ना, उसी में साझेदारों के द्वारा बांटा जाता है। ठीक है, जो भी रिटायरमेंट करते हैं पार्टनर। पांचवा क्वेश्चन है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, गुडविल आप अच्छे से पढ़ लीजिए। गुडविल इज पेड आउट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इधर भी मिला था। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन और पांचवा नंबर क्वेश्चन सेम ही लगेगा आपको। तो गुडविल पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और लिखित दायित्वों को नए आर्थिक चिट्ठे के प्रत्येक रूप से दिखाया जाता है लायबिलिटी साइड में। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज शो इन न्यू बैलेंस शीट सेपरेटली इन लायबिलिटी साइड। ओके, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए उसके पूंजी शेष पर किस दर पर ब्याज मिलना चाहिए। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, 6% दर से ब्याज मिलता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है क्या? डिप्रिसिएशन ह्रास, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज टर्म एज डिप्रिसिएशन। तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, त्याग का अनुपात निकालना पड़ता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हैज टू बी एसर्टेन्ड। तो इसका भी आंसर 2 हो जाएगा, साझेदार के प्रवेश पर। ठीक है, त्याग अनुपात कब निकालना पड़ता है? तो साझेदार के प्रवेश पर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ओके, 10वां क्वेश्चन है, दायित्व की कमी है, डिक्रीज इन द लायबिलिटी। ओके, दायित्व की कमी क्या है? प्राप्ति, गेन। 11वां क्वेश्चन है, किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभों और हानियों को बांटा जाता है। देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में बोलेगा कुछ और टिक लगा दोगे आप कुछ और, तो गलती हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में जब उसकी डेथ हो जाती है तो संचित लाभ और हानियों को बांटा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वहां पे रिटायर भी होता है तो भी, और मृत्यु होता है तो भी। ठीक है, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एक साझेदार की मृत्यु होने पर, फिर से डेथ है ना, तो एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पत्र ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की राशि को पूंजी खाता में जमा किया जाता है। ऑल पार्टनर्स इंक्लूडेड द डिसीज पार्टनर, मतलब मृतक साझेदार सहित सभी साझेदार के, ठीक है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी खाता में जमा करते हैं। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा।
13वां क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर। मृतक साझेदार, फिर से डेथ पार्टनर, मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज मिलता है, कितना परसेंट? 6%। तो करेक्ट आंसर इसका 2 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित संयुक्त बीमा पत्र का शेष है। द बैलेंस ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एज शो इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी, बीमा पत्र का संपूर्ण मूल्य। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से डेथ पार्टनर, साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर इन द फर्म पेमेंट आर मेड टू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर एग्जीक्यूटर्स अमाउंट, इसका आंसर 2 हो जाएगा निष्पादक खाता में। ओके, 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष के हस्तांतरित किया जाता है, मतलब फिर से ट्रांसफर करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट किस में ट्रांसफर करते हैं? तो कैश अकाउंट में, रोकड़ खाते में। तो करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है, फिर से ट्रांसफर करते हैं, यानी कि पहले था 16वां नंबर क्वेश्चन बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे है लोन अकाउंट। ठीक है, लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो आप देख लीजिए, लोन अकाउंट साझेदार के पूंजी खाते में ट्रांसफर बिल्कुल नहीं करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में भी नहीं करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट जो होता है चालू खाता उसमें भी नहीं करते। तो इनमें से कोई नहीं, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि चौथा नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानने पर इसे लिखा जाता है इफ प्रीमियम इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेस इज अपीयर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वाइंट टाइप पॉलिसी, द बैलेंस ऑफ ज्वाइंट टाइप पॉलिसी अकाउंट एंड ज्वाइंट टाइप पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ऑलवेज इक्वल, मतलब संयुक्त बीमा पत्र खाता और संयुक्त बीमा संचय खाता दोनों हमेशा समान होता है। तो करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर मृतक साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा, किसमें? उसके ख्याति के हिस्से में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, गुडविल रट के जाइएगा, गुडविल गुडविल गुडविल। ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर्स द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रिएटेड विद हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। ठीक है, आप गुडविल हमेशा रट के जाइएगा। और अगर आपने 2 साल में बिल्कुल तैयारी नहीं की है तो प्लीज आप मेरी एक राय मानिए कि आप 1 नंबरी क्वेश्चन जो भी है उसे आप रट के पढ़ के जाइए। ठीक है, समझना तो आपसे भले से रहा, तो आप रट के जाइए। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है 2 साल में अच्छे से तो मेरी तरफ से आपको दुआ है कि आप अच्छे नंबर से पास कीजिए, अच्छा स्कोर खड़ा कीजिए। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। और लिखित परिसंपत्ति जब साझेदारी द्वारा ली जाती है तो इसे दिखाते हैं किसमें? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में, वसूली खाता के जमा पक्ष अकाउंट, जमा पक्ष में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और लिखित दायित्वों का जब भुगतान किया जाता है तो इसे दिखाते हैं किसमें? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता के नाम पक्ष में। तो करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन। फर्म के समापन के समय संचित लाभों का सामान्य संचय को हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, साझेदार के पूंजी खाते में। तो करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन। विभिन्न संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त विक्रय की राशि से सर्वप्रथम भुगतान करेंगे, किसमें? क्रेडिटर लायबिलिटीज में, लेनदार का दायित्व में। तो इसका भी करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। आप एक चीज देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो कि आंसर जो है ना 1 1 1 1 करके आ रहा है। ठीक है, देखिए 22 नंबर भी 1 आया था, 23 नंबर भी 1 आया था, 24 नंबर भी 1 आया है। तो ऐसा अगर आपको नहीं भी आता है ना तो आप ऐसा टिक लगाए कि वो अनुमान लग जाए कि ये सही हो सकता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन। और एक चीज आप फिर से सुन लीजिए कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप समझोगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। फर्म के विघटन के समय और लिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट करते हैं किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट में, वसूली खाता में। 26 नंबर। फर्म के विघटन के समय संदिग्ध एवं अपर्याप्त ऋणों का प्रावधान हस्तांतरित किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फर्म प्रोविजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स इन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता में। ठीक है, करेक्ट आंसर भी इसका 1 हो जाएगा। अगर मैं करेक्ट आंसर नहीं बोलता हूं तो नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है, उससे भी आप समझ सकते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन है, वसूली खाता के लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों के मध्य होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, लाभ विभाजन अनुपात के हिसाब से लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों के मध्य होता है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम किसका भुगतान होगा? तो व्यापारिक दायित्व का भुगतान होगा। करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड एंड लास्ट, साझेदार का दिवालिया होना, दिवालिया मतलब डिसोल्यूशन, ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर लीड्स टू व्हिच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार समापन है? तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अनिवार्य समापन। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को अभिलेखित किया जाता है। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता के क्रेडिट पक्ष में। ठीक है। आपको अगर रियलाइजेशन अकाउंट नहीं पता है तो आप अच्छे से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एग्जाम में अच्छा स्कोर खड़ा करना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इससे हमें आगे भी भविष्य में जितने भी एग्जाम होंगे या हम किसी भी चीज़ में फॉर्म भरेंगे तो हमारा मायने रखता है कि हम कितने नंबर किस सब्जेक्ट में लाए हैं। ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए, स्कोर अपने लिए अच्छे से बनाइए ताकि आपको कोई भी भला बुरा ना बोले। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आपको सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन हमको उससे मोटिवेट मिलता है और हम उससे और भी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।